देश में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा अटैक। 24 घंटे में मिले 1,32,000 नए केस, 800 लोगों ने गंवाई जान। देश में कोरोना वायरस से हर दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रोज संक्रमण के मामलों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 1,32,000 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन के अंदर मिले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके पहले बुधवार को देश में सबसे ज्यादा 1,26,276 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गुरुवार को रिकवर होने वालों का आंकड़ा 61,829 रहा। वहीं संक्रमण के चलते मरने वालों की तादाद 802 रही। 17 अक्टूबर के बाद ये पहली बार है जब एक दिन के अंदर 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों के मिलने की रफ्तार भी बढ़कर 9.21% हो चुकी है। मतलब अब हर 100 लोग में 9 कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। 3 हफ्ते पहले यानी 11 से 17 मार्च के बीच मरीजों की मिलने की रफ्तार 3.11% थी। कोरोना केस के मामले में भारत भी अब अमेरिका की राह पर है। अमेरिका में भी पिछले साल अगस्त और सितंबर में मामले काफी तेजी से घटने लगे थे और फिर अचानक अक्टूबर में इसमें इजाफा शुरू हो गया और दिसंबर में एक महीने के अंदर रिकॉर्ड 63 लाख मरीज मिले। अमेरिका में कोरोना का पहला पीक 24 जुलाई को आया था। तब यहाँ एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा 80,000 मामले सामने आए थे, लेकिन दूसरी पीक में ये सारे रिकॉर्ड टूट गए। 7 नवंबर से ही यहाँ हर दिन 1 लाख से ज्यादा मरीजों की पहचान होने लगी। 8 जनवरी को रिकॉर्ड 3,09,000 से ज्यादा लोग यहाँ संक्रमित पाए गए थे। भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक काफी कम केस आए, लेकिन मार्च से अचानक इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी शुरू हो गई। अब हर दिन 1 लाख से ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 12 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण से लोगों की जान जा रही है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल के नाम शामिल हैं। देश में बढ़ा कोरोना तो शुरू हुई सख्ती। भारत में कोरोना वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। हालांकि इस बीच देश में अब तक 25 करोड़ 26 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल हर दिन 12 लाख से ज्यादा ही नमूनों की जांच हो रही है। तो वहीं देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी डॉक्टर आशुतोष शर्मा के मुताबिक कोरोना के इस फेज की रफ्तार पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा है। मतलब इस फेज में ज्यादा तेजी से लोगों के बीच संक्रमण फैलेगा। इसे रोकने के लिए केवल बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ही कारगर साबित होगी। देश की ज्यादातर आबादी के बीच वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण का असर कम होने लगेगा। हालांकि इस बीच राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन रुकने भी लगा है। स्टॉक की कमी के चलते कई राज्य विरोध भी कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना बढ़ने के चलते राज्यों ने अब लॉकडाउन से लेकर सख्ती करने जैसे फैसले ले रहे हैं। सीरो सर्वे में दिखी थी हार्ड इम्यूनिटी, लेकिन दिल्ली में फिर फैलने लगा कोरोना। दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर तेज होती जा रही है। राजधानी में पिछले साल जून से लेकर अब तक 5 सीरो सर्वे हो चुके हैं। पिछले सीरो सर्वे में करीब 56% लोगों में एंटीबॉडी मिलने, हार्ड इम्यूनिटी विकसित होने जैसी तमाम बातें हो रही हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली राजधानी में 8 अप्रैल तक लगभग 1 करोड़ 52 लाख लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। इन सब के बावजूद राजधानी में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में 1 फरवरी को आए 5वें सीरो सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले थे। दिल्ली में 56% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई थी। मतलब ये वो लोग थे जिन्हें कोरोना हुआ और उन्हें पता भी नहीं चला और वे ठीक हो गए। अब उनके शरीर में इस वायरस के खिलाफ प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी है। दिल्ली की 2 करोड़ वाली आबादी में 5वां सीरो सर्वे इस तरफ भी इशारा कर रहा था कि दिल्ली की आधी आबादी यानी 1 करोड़ की जनसंख्या कोरोना से संक्रमित होकर ठीक भी हो चुकी है। दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय के मुताबिक दिल्ली धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम 60 से 70% आबादी में वायरस के प्रति। हालांकि दिल्ली में कोरोना के अब तक जितने केस आए उनमें से करीब 50% में सोर्स का पता नहीं चल रहा है। घनी आबादी और कंजेक्शन वाले इलाकों में इसी वजह से संक्रमण ज्यादा दिख रहा है। सीरो सर्वे के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में वायरस कम फैला है। इसकी वजह ग्रामीण इलाकों में घनी आबादी का नहीं होना है।